गरीब लड़का और भगवान बुद्ध। एक गरीब लड़का था। वह हर रोज कहीं न कहीं से खाना इकट्ठा करता था और हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ लिया और कहा कि तू हर रोज मेरा खाना क्यों चुराता है? कभी किसी अमीर का खाना क्यों नहीं चुराता? तो चूहे ने बोला कि तेरी किस्मत में जो चीजें लिखी है वही तुझे मिलेगा। और चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है तो तुझे भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक हवेली देखी, तो उसने हवेली में जाकर वहाँ एक रात रुकने के लिए इजाजत मांगी। हवेली वालों ने पूछा कि वह इतनी रात को कहाँ जा रहा है, तो उस लड़के ने कहा कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। हवेली वालों ने उससे बोला कि तुम भगवान बुद्ध से हमारा सवाल भी पूछोगे कि हमारी 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो क्या करे जिससे उसकी आवाज आ जाए? तो उस लड़के ने कहा जरूर पूछूंगा, और सुबह होने पर वो वहाँ से निकल गया। रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा। उसे वहाँ एक जादूगर मिला। उसने भी अपना एक सवाल भगवान बुद्ध से पूछने को कहा कि मैं 1000 साल से स्वर्ग में जाने के लिए तपस्या कर रहा हूँ, और अब मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे मैं स्वर्ग चला जाऊँ? जादूगर ने जादू की छड़ी से उस लड़के को बर्फ के उस पार पहुँचा दिया। आगे चलने पर वहाँ एक बहुत बड़ी नदी थी। वहाँ उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई, और कछुए ने भी उससे एक सवाल गौतम बुद्ध से पूछने के लिए कहा कि मैं 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक ड्रैगन नहीं बन पाया। मैं ऐसा क्या करूँ? गरीब लड़का चलते चलते आखिरकार भगवान बुद्ध के पास पहुँच गया। वहाँ बहुत सारे लोग थे। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के सिर्फ 3 सवालों के ही जवाब दूंगा। लड़का चिंता में आ गया। उससे तो 4 सवाल पूछने थे। लड़के ने सोचा कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है और जादूगर 1 साल से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वह लड़की बिना बोले कैसे अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती है, जबकि मैं सिर्फ गरीब हूँ। लड़के ने अपने सवाल को छोड़कर बाकी के 3 सवाल पूछने का इरादा बनाया। लड़के ने उस तीनों सवालों को भगवान बुद्ध से पूछा, तो भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ जब तक अपने कवच को नहीं छोड़ेगा वह ड्रैगन नहीं बन पाएगा। जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा वह स्वर्ग नहीं जा पाएगा, और लड़की को जब तक उसका जीवन साथी नहीं मिल जाता वह तब तक बोल नहीं पाएगी। उसके बाद लड़का वापस कछुए के पास आया। कछुए ने जैसे ही कवच को निकाला उसके पास कुछ मोती निकले। कछुए ने लड़के को वह सारे मोती दे दिए और वह ड्रैगन बन गया। फिर वह लड़का जादूगर के पास गया, और जादूगर ने जैसे ही अपनी छड़ी को लड़के को दे दी वह स्वर्ग में चला गया। उसके बाद वह लड़का उसी हवेली में गया, और उस हवेली में वह लड़की अचानक उसके सामने आई और बोलने लगी कि उस रात हमारी हवेली पर तुम ही आए थे ना। और इस तरीके से उस लड़के को पैसा, शक्ति और खूबसूरत जीवन साथी मिल गई। कहानी की सीख हमें ये बताती है कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। सोचिए, क्या आपकी समस्याएं अन्य लोगों के सामने छोटी नहीं है? आपके पास जितना है और कई लोगों के पास उतना भी नहीं है, और यही जीवन का सार है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मॉन्क रहा करते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते थे। एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते थे। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता, और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता और संपूर्णता के साथ हंसते थे कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वो पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कुछ शिक्षा। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से एक ऐसा माहौल बना देते कि लोग सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते।
धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वे पूरे चाइना में फेमस होते गए 3 लाफिंग मॉन्ग के नाम से। चाइना के लोग उन्हें प्यार करते, उनका सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद कभी भी किसी ने इस तरह से प्रसार नहीं किया कि जीवन एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे, वे बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैला दिया जितना आज से पहले किसी ने ना फैलाया हो। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वे बस हंसते, तो उनका नाम बन गया 3 हंसते हुए भिक्षुक, 3 लाफिंग मॉन्ग। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वो बूढ़े हो गए और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक भिक्षुक की मौत हो गई। पूरा गांव दंग रह गया। पूरा गांव बहुत ही ज्यादा उम्मीद कर रहा था क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु हुई होगी तो बाकी 2 जरूर रोएंगे और ये देखने लायक होगा क्योंकि किसी ने कभी भी इन तीनों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षुक तीसरे के लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे, ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया। हम हमेशा ये सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी, उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत्यु भिक्षुक के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया तो सारे गांव वालों को ये एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षुक केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वो तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में ये प्रथा थी कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतार कर उसे नहला धुला कर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षुक ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षुक ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा हो ही नहीं सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा ताजा होती है, इसीलिए मुझे नहला कर कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षुक के शरीर पे आग लगाई गई तो पूरे गांव को ये पता चला कि उस भिक्षुक ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छिपा के रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलरों में फैल गए। और ये देखकर एक बार फिर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वो तीसरा मॉन्ग मरने के बाद में भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और ये देखकर शेष दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई ये हंसी आखिरी हंसी थी। एक समय की बात है, एक राजा अपने रथ में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। तो रास्ते में आते जाते लोगों को राजा खिड़की से देख रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक आदमी पे जाती है जो लोगों की भीड़ में अकेला बैठा होता है और मन ही मन हंस रहा होता है। उसे देखकर मानो ऐसा लगता है कि वह बहुत ही खुश है, लेकिन उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए और हाथ में कटोरा लिए हुए, इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। इस पूरे दृश्य को देखकर राजा उसे अनदेखा करके वहां से आगे बढ़ जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद राजा उसी रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी वो वहाँ पे उसी आदमी को एक बार फिर से देखते हैं जो उसी जगह उतनी ही खुशी और अपने आनंद में अपनी आंखों को बंद किए हुए सो रहा होता है। उसके अगले दिन राजा फिर उसी रास्ते से गुजरते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वो आदमी आज भी वहाँ बैठा है या नहीं। और राजा के उसी जगह पहुँचते ही राजा को वो दृश्य दोबारा देखने को मिलता है और राजा ये दृश्य देखने के लिए हर रोज उसी जगह से आने जाने लगा और हर समय राजा को
वो आदमी इतनी ही खुशी और अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वहाँ बैठा दिखता था। एक दिन राजा से रहा नहीं गया और वो अपने रथ से उतरकर उस आदमी के पास गए और उससे राजा ने पूछा कि क्यों तुम हमेशा हंसते रहते हो? मैं तुम्हें हर रोज देखता हूँ कि तुम बहुत ही खुश नजर आते हो। तभी आदमी ने मुस्कुराते हुए राजा को जवाब दिया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जवाब सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और राजा ने उससे पूछा कि तुम इतने खुश क्यों हो? क्या तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे हैं? तो उस आदमी ने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, पूरे दिन मुझे थोड़ा बहुत खाने को मिल जाता है। फिर राजा पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई घर या परिवार है? तो आदमी बोलता है कि नहीं, मैं अकेला हवा की तरह पूरी दुनिया में घूमता फिरता रहता हूँ। कि फिर तो तुम शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत होंगे। तभी लड़का कहता है कि नहीं, सर्दियों की रात में मेरी हड्डियों में बहुत दर्द होता है और लगभग मेरे सारे दांत भी गिर चुके हैं। तो राजा कहते हैं कि इसके बावजूद भी तुम इतना खुश कैसे रहते हो? तुम्हारे इतने खुश रहने की वजह मुझे भी बताओ, शायद ये मेरे काम आ सके, क्योंकि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। तभी वो आदमी कहता है कि परमात्मा एक मनुष्य के जीवन में कभी भी इतनी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ नहीं भेजता कि वह मनुष्य उन चुनौतियों को संभाल नहीं पाए। वो ही चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ मनुष्य के जीवन में देता है जिसका सामना करके मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ सके और अपनी तरक्की को हासिल कर सके। अर्थात जो परिस्थितियाँ या चुनौतियाँ मनुष्य के जीवन में आती हैं, वह आध्यात्मिक रूप से उसके भाग्य में होती हैं, जिसका सामना मनुष्य को अपने जीवन काल में करना ही पड़ता है। और मैंने ये खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है कि मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ और जिस भी परिस्थितियों से मैं गुजर रहा हूँ, ये सभी मेरे लिए श्रेष्ठ है। और यदि संभव हो तो मैं ये समझने की कोशिश भी करता हूँ कि परमात्मा मुझे क्या कहना चाहते हैं और मुझे किस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे पास जो भी है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जो हर रोज सुबह उठता, जंगल में लकड़ी काटता और फिर उन लकड़ियों को बाजार में बेच देता। उससे जो भी पैसे मिलते वो उन पैसों में अपना गुजारा कर लेता। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था तो उसने एक साधु को देखा जो अपने ध्यान में मग्न था। वह उस साधु के पास गया और उसके सामने जाके बैठ गया। कुछ देर बाद जब साधु ने आंखें खोली तो लकड़हारा सामने बैठा था। लकड़हारे ने साधु को प्रणाम किया और पूछा, हे ज्ञानी, मैं बहुत ही गरीब हूँ, कृपया मुझे मेरी समस्या का कोई समाधान बताइए। साधु ने कहा, जब तुम इस जंगल में आगे की तरफ जाओगे तो तुम्हारा समाधान हो जाएगा। लकड़हारा साधु की बात को मानकर जंगल में आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वह एक चंदन के जंगल में जा पहुंचा। वह बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। अब उसने बाजार में चंदन बेचना शुरू कर दिया और जल्द ही वो अमीर हो गया। एक दिन उसने सोचा, साधु ने मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा और मुझे चंदन का जंगल मिला। मुझे एक बार फिर उस साधु के पास जाना चाहिए। हो सकता है कि वह मुझे कुछ और अमीर बनने का रास्ता बता दे। यह सोचकर लकड़हारा एक बार फिर से जंगल में साधु से मिलने को गया। साधु पहले की तरह ध्यान में डूबा हुआ था। कुछ देर बाद जब साधु ने आंखें खोली तो लकड़हारे ने साधु से कहा, हे ज्ञानी, तेरी कृपा से मुझे जंगल का चंदन मिला, कृपया मुझे कुछ और बताओ। साधु ने कहा, जंगल से भी आगे जाओगे तो तुम्हारा समाधान हो जाएगा। लकड़हारा साधु की बात को मानकर जंगल में और आगे बढ़ा। थोड़ा और आगे जाने पर उसे एक सोने की खान मिली। लकड़हारा सोने की खान को प्राप्त करके धनवान हो गया। अब वह धनी व्यक्ति बन गया। वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ समय बाद लकड़हारे ने फिर से साधु के बारे में सोचा और उसे मिलने के लिए जंगल में चला गया। साधु अपने ध्यान में शांति से बैठे थे। लकड़हारे ने फिर से साधु से पूछा कि मुझे कुछ और चाहिए। तभी साधु ने जवाब दिया कि थोड़ा और जंगल में आगे बढ़ोगे तब तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। लकड़हारा साधु की बात को मानकर जंगल में आगे बढ़ने लगा तो उसे हीरे, माणिक और मोती मिले। वह बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया। उसे जिंदगी का हर एक सुख मिल गया जो पैसों से मिलता है। कुछ साल बीत गए और एक दिन लकड़हारे ने सोचा
कि साधु इतना जानता था, वह धनवान हो सकता था, लेकिन फिर भी इनमें से किसी भी वस्तु का उपयोग उसने नहीं किया। लकड़हारा कोई कारण नहीं सोच सका और अंत में उसे साधु से मिलने के लिए वापस जंगल में जाना पड़ा। इसलिए वह फिर से उससे मिलने के लिए जंगल में चला गया। जब वह साधु से मिला, लकड़हारे ने कहा, हे बुद्धिमान, आपने मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा और मुझे धन का रास्ता बताया, लेकिन मेरा एक सवाल है, कृपया मुझे ये बताइए कि आप खुद इन चीजों को पाकर अमीर क्यों नहीं बनना चाहते। इस पर साधु ने जवाब दिया कि आप जो कर रहे हैं वही सही है, लेकिन मैं और आगे बढ़ गया हूँ, हीरे माणिक से भी आगे, और आगे जाकर मुझे एक ऐसा सुख मिला जिसकी तुलना ये हीरे माणिक, चंदन, सोना, मिट्टी के बराबर लगते हैं। मुझे वह खास चीज मिली है। लकड़ी काटने वाला उत्सुक हो गया और पूछा, वह क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने आंतरिक सुख को पाया है, जो मैंने ध्यान के माध्यम से पाया है। यह सुनकर लकड़हारा साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैं कितना मूर्ख व्यक्ति हूँ, तुम्हारे पास भीतर का खजाना है और मैं तुमसे कंकड़ मांगता रहा। कृपया मुझे बताएं कि मुझे ये आंतरिक खुशी कैसे मिल सकती है। मुझे नहीं पता कि कैसे ध्यान करना है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत ही आसान है, बस आराम से बैठ जाओ और अपने मन के भीतर क्या चल रहा है उसे देखना शुरू करो। अगर कोई अनुभव होता भी है तो उसे पकड़ो मत, उसे आने दो और जाने दो। अपने विचारों को तब तक देखते रहो जब तक कि आपके विचार पूरी तरह से शांत न हो जाए। जब कोई अनुभव नहीं होगा, कोई विचार नहीं होगा, तब आप ध्यान की स्थिति में होंगे। तब तुम्हारे ध्यान में कुछ भी नहीं आएगा, बस एक शून्य ही होगा और उस शून्य के शून्य में अनुभूति का दीपक जलेगा। साधु की यह बात सुनकर लकड़हारा समझ गया कि सच्चा सुख बाहरी धन और सुख सुविधाओं में नहीं है, बल्कि सच्चा सुख हमारे भीतर है। हमें बस इसे खोजने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस कहानी को अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार की बात है, एक आदमी फैक्ट्री में काम किया करता था और वो जिस अधिकारी के नीचे काम करता था उसने हमेशा उसको ये सिखाया कि हमेशा कम बोलो और काम ज्यादा करो और हमेशा फैक्ट्री में नई नई चीजें सीखते रहो ताकि तुम फैक्ट्री में आगे बढ़ सको। धीरे धीरे उनको फैक्ट्री में काम करते हुए 10 साल गुजर जाते हैं और वो अधिकारी फैक्ट्री से रिटायर्ड हो जाता है क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका होता है और उस अधिकारी की जगह वो आदमी फैक्ट्री में टेक्नीशियन बन जाता है। उस अधिकारी के जाने के बाद वो आदमी अपना पूरा काम पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ करता था जैसा उसे उस अधिकारी ने सिखाया था। एक दिन वो अपने पुराने अधिकारी से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है। अब वो बूढ़ा हो चुका होता है। वो अधिकारी उसके चेहरे की तरफ देखते हुए समझ जाता है कि वो किसी कारणवश दुखी है। वो उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है। वह व्यक्ति गहरी सांस लेते हुए अपने दिल की बात बताना शुरू करता है कि मैं इतने सालों से आपकी दी गई सलाह का पालन कर रहा हूँ और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। मैं हमेशा शांत रहता हूँ और अपने काम पर ध्यान देता हूँ और मुझे पता है कि मैंने फैक्ट्री में अच्छा काम किया है और कर रहा हूँ, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे से कम योग्यता और अनुभव वाले व्यक्ति सभी मेरे से आगे बढ़ चुके हैं, जबकि मैं अभी भी वही हूँ जब मैं आपके नीचे काम किया करता था। तभी बूढ़ा आदमी पूछता है कि क्या तुम पूरे विश्वास के साथ ये कह सकते हो कि तुम फैक्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कर्मचारी हो? तभी युवा व्यक्ति अपने सर को हिलाते हुए हाँ भरता है। तभी वो बूढ़ा आदमी गहरी सोच में पड़ जाता है और इधर उधर चलना चालू कर देता है। कुछ समय बाद वो बूढ़ा युवा व्यक्ति की तरफ मुड़ते हुए बोलता है कि तुम कोई भी बहाना करके एक दिन की छुट्टी के लिए फैक्ट्री में आवेदन करो, क्योंकि ये समय तुम्हारे लिए खुद को आराम देने का समय है। तो युवा व्यक्ति बूढ़े की बात को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता है, पर वो जितना उस बात के बारे में सोचता है उसको वह बात उतनी ही सही लगती है। उसने बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद देते हुए वहां से जल्दी से निकलकर छुट्टी के लिए फैक्ट्री में आवेदन कर देता है। और जब वो अपनी छुट्टी पूरी करने के बाद काम पर वापस लौटा तो फैक्ट्री के मालिक ने उसे ऑफिस में बुलाकर बताया कि जब तुम छुट्टी पर थे
तब फैक्ट्री में कोई भी काम सही से नहीं हो पाया। वो काम करने में यहाँ सभी को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उसी दिन फैक्ट्री को उस आदमी का महत्व समझ में आया और फैक्ट्री के मालिक ने उसका वेतन बढ़ाकर उसे बड़ा अधिकारी बना दिया ताकि फैक्ट्री उसे धन्यवाद कर सके और आगे और भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित कर सके। युवा व्यक्ति बहुत ही खुश हुआ और वो बूढ़े व्यक्ति को हमेशा बुद्धिमान समझता था, उसकी हर सलाह का पालन करता था। उसने सोचा कि यही सफलता का रहस्य है और उसी समय से जब भी उसे ऐसा लगता कि जो उसे मिल रहा है वह उससे ज्यादा का हकदार है तो वह छुट्टी ले लेता और जब भी वह अगले दिन छुट्टी के बाद वापस लौटता तो उसे वह सब कुछ मिल जाता जो भी वह चाहता था और ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। और एक दिन जब वह छुट्टी करके वापस फैक्ट्री में लौट रहा था तो उसे फैक्ट्री में कुछ ने नहीं दिया और उसे पता चला कि अब उसे नौकरी से निकाल दिया है। उसे ये जानकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और उसे जब कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए तो वह वापस उस बूढ़े आदमी के पास अपनी सहायता के लिए पहुंच गया और ये समझने का प्रयास करने लगा कि आखिर चीजें इतनी कैसे बिगड़ गई। मैंने तो उस बूढ़े आदमी की बात को माना था, मेरी नौकरी क्यों चली गई? उसने अपने उसी हाल में पूछा कि क्या मैंने सब कुछ वैसा नहीं किया जैसा आपने मुझे बताया था? तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि सही कहा जाए तो नहीं, क्योंकि तुमने सिर्फ मेरी आधी बात को सुनकर यहाँ से चले गए थे और इसी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। क्योंकि कोई भी एक ऐसे जलते हुए बल्ब पर ध्यान नहीं देगा जो हमेशा जलता रहे। लोग केवल तब ध्यान देते हैं जब वो बल्ब अचानक से बुझ जाता है। तुम इस सबक को इस्तेमाल करने के लिए इतने आतुर थे कि तुम सबक का दूसरा आधा हिस्सा सुनने से पहले ही चले गए। युवा व्यक्ति को महसूस हुआ कि शायद उससे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। तब बूढ़ा व्यक्ति धीरे से बोलता है कि दूसरी बात पहली बात से ज्यादा महत्वपूर्ण थी, ये अनुभव करना कि यदि बल्ब जल्दी जल्दी बंद हो जाता है तो आज नहीं तो कल इसे नए अधिक भरोसेमंद बल्ब के साथ बदल दिया जाए। ऐसा बल्ब कोई नहीं चाहेगा जिस पर प्रकाश देने के लिए भरोसा किया ही ना जा सके। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आपके जीवन में देखिए, क्या आपके पास ऐसे दोस्त और परिवार के सदस्य हैं जो हमेशा आपके साथ हैं पर आप उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं? क्या हो अगर एक दिन आपको पता चले कि वे आपके साथ नहीं हैं, वे कितने महत्वपूर्ण हैं? इसे अनुभव करने के लिए ऐसे दिन का इंतजार ना करें, आज ही उनका आपके जीवन में होने के लिए अपने भाग्य का धन्यवाद करें। बहुत पुरानी बात है, गौतम बुद्ध एक बार एक नए शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। उनके शिष्य एक दिन शहर में घूमने को निकले तो उस शहर के लोगों ने उन्हें बहुत ही भला बुरा कहा। शिष्यों को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगा और वे वापस गौतम बुद्ध के पास में लौट गए। गौतम बुद्ध ने जब देखा कि उनके सभी शिष्य बहुत ही क्रोधित दिख रहे हैं तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों दिख रहे हो? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत ही भला बुरा कहा। जहाँ हमारा सम्मान ना हो वहाँ हमें एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। यहाँ के लोग सिर्फ दुर्व्यवहार के सिवा कुछ जानते ही नहीं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या किसी और जगह पर तुम सद्व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने बोला कि दूसरे शहर में इस शहर से तो भले लोग अवश्य ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले कि किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहाँ के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम तो संत हैं, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाए उस स्थान को तब तक न छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार ना दे। हम जिस भी स्थान पर जाए वहाँ के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटे। हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वह कब तक बुरा व्यवहार करेंगे? आखिर में उन्हें सुधरना ही पड़ेगा। वास्तविकता में संतों का कार्य तो ऐसे लोगों को सुधारना ही होता है। सही चुनौती वो है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर सके। ये बातें सुनकर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने पूछा कि उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? इस पर गौतम बुद्ध ने जवाब दिया कि जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सुनते हुए अपना कार्य करता रहता है।
खुद को वश में करने वाला प्राणी से उत्तम और कोई नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। दोस्तों, गौतम बुद्ध की ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे गौतम बुद्ध की एक नई कहानी के साथ। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में गए। वहां पे एक स्त्री ने उनसे पूछा कि आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं, आपने ये साधुओं के वस्त्र क्यों धारण किया हुआ है? बुद्ध ने उत्तर दिया कि मैंने 3 प्रश्नों के हल को ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। बुद्ध ने कहा, हमारा शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन वृद्ध होता है, फिर बीमार होता है और अंत में ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्ध की बातें सुनकर स्त्री बहुत ही प्रभावित हो गई और उसने गौतम बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित किया। गौतम बुद्ध ने उस स्त्री के पास बहुत ही आनंद पूर्वक तरीके से वहाँ पे भोजन को ग्रहण किया। जैसे ही ये बात गांव के सभी लोगों को मालूम हुई तो सभी ने गौतम बुद्ध से कहा कि वे उस स्त्री के यहाँ ना जाए क्योंकि वह स्त्री चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा कि क्या ये बात सही है? सरपंच ने भी गांव के लोगों की बातों में सहमति जताई। तब बुद्ध ने सरपंच के एक हाथ को पकड़कर कहा कि अब ताली बजा कर दिखाओ। इस पर सरपंच ने कहा कि ये तो असंभव है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। बुद्ध ने कहा कि ठीक इसी प्रकार से कोई भी स्त्री अकेले ही चरित्रहीन नहीं हो सकती। यदि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो वह स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। गांव के सभी पुरुष बुद्ध की ये बात सुनकर बहुत ही शर्मिंदा हुए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। एक बार बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा कि हे बुद्ध, आप जो बातें सबको बताते हैं, अगर वे बातें सबको वैसे ही समझ आए तो उसमें से कुछ लोग आपसे बैर क्यों करते हैं, जबकि कुछ लोग आपसे प्रेम करते हैं? आप तो सबके लिए एक ही बात करते हैं, फिर सबको अलग अलग ये बातें क्यों समझ आती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुनो आनंद, अभी लोग अपनी बुद्धि की क्षमता के आकलन के अनुसार बातें करते हैं, उसे समझते हैं और उसकी सारी बातें स्वार्थ पर आकर रुक जाती है। मैं जो भी कहता हूँ उस बात को सब लोग अपने हित में करने की कोशिश करते हैं। यदि ये बात उनके हित में नहीं होती तो वह मेरे विरोध करते हैं, और वहीं अगर ये बात हित में होती है तो मुझसे प्रेम करते हैं। यदि कोई बात बहुत पुरानी हो तो लोग उसे बहुत तुरंत यकीन कर लेते हैं, लेकिन यदि वही बात नहीं होती है वह उस पर यकीन नहीं करते। आनंद ने बुद्ध से कहा, फिर उसमें से कौन सही है, जो प्राचीन बात का समर्थन करते हैं वे, या जो नई बात का समर्थन करते हैं? बुद्ध ने कहा, उसमें से कोई भी सही राह पर नहीं है। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे बात को जानने में उसे स्वीकार कर लेना चाहते हैं, वे नई बात या प्राचीन, वे दोनों ही गलत है। आनंद ने कहा कि हे बुद्ध, मैं तो आपकी सभी बातों का समर्थन करता हूँ, इसका मतलब मैं सही मार्ग पर नहीं हूँ? बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हें मेरी बातों का सही समझ अंधों की तरह मेरी बातों का अनुसरण नहीं करते तो तुम सही मार्ग पर हो। जरूरी ये है कि सत्य की खोज की यात्रा चलती रहे। जब आप अंधे व्यक्ति के भांति बिना बात को समझे उसे अनुसरण करते हैं तब आप गलत राह पर होते हैं। इसलिए पहले बात को समझने के लिए वह सही है। आनंद ने कहा कि हे बुद्ध, मैं आपकी सभी बातों को अपने सामान्य बुद्धि में आसानी से समझ पाता हूँ, इसलिए मैं आपको सुनता हूँ। लेकिन वहीं दूसरा व्यक्ति जो आपके अनुसरण नहीं करता, उसकी सामान्य बुद्धि में आपकी बातें नहीं आती और यह तो हमेशा ही रहेगा। तो जो व्यक्ति आपकी बातों का अनुसरण नहीं करता वह कभी सही मार्ग पर नहीं आ सकता, क्योंकि सामान्य बुद्धि तो यही कहती है कि आपकी बातें गलत है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, मैं चाहता हूँ सभी लोग अंधकार से बाहर आएं, सभी लोगों की बुद्धि का विकास हो। वह कभी जल्दीबाजी में या वह पूर्ण निर्णय विचारों के यकीन होकर निर्णय ना ले। वह एक स्वतंत्र बुद्धि के मालिक हो जिसमें वह अपना फैसला खुद से ले सके।
उन्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। आनंद ने कहा, हे बुद्ध, ये कैसे संभव होगा? बुद्ध ने कहा, ध्यान पूर्वक अपने विचारों को देखने से, अपने मन की स्थिति को समझने से हम सब किसी से घृणा करते हैं। तब ये देखने से कि हमारे भीतर यह घृणा का भाव कहाँ से उठा, और जब हमें पता चल जाता है तो हमारे अंदर विचार शांत हो जाते हैं और तब हमें हमारी बुद्धि का सही प्रयोग कर पाते, सही फैसला ले पाते हैं। बुद्ध ने आनंद से पूछा कि आनंद, तुम मुझे बताओ कि यदि किसी नदी के पानी में रेत मिली हो तो क्या तुम उसकी सतह देख पाओगे? आनंद ने कहा, नहीं बुद्ध, मैं उसकी सतह को नहीं देख सकता। बुद्ध ने कहा, यदि नदी के पानी की रेत नीचे बैठ जाएगी तब क्या तुम उसकी सतह को देख पाओगे? तब आनंद ने कहा कि हाँ बुद्ध, यदि पानी की रेत नीचे बैठ जाएगी तब मैं उसकी सतह को देख पाऊंगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है। इसी प्रकार हमारे मन में विचारों की रेत धूलि उड़ती है। इसके कारण हम विचारों के नीचे जो शांति है उस तक नहीं पहुंच पाते और उस विचारों में ही उलझे रहते हैं। तब हमें सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते और हमारे सारे निर्णय हमारे विचारों के प्रभावित हो जाते हैं। क्रोध होने पर हम किसी के साथ अन्याय कर सकते हैं, लेकिन वही मोह आने पर हम दोषी को हमेशा बेकसूर लगता है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी मनोदशा को समझें। हम हमेशा दूसरों की मनोदशा को समझ सकते हैं, कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हम खुद क्या चाहते हैं, हमारी मनोदशा क्या है, क्या हम वह स्वस्थ है या अस्वस्थ। इसलिए खुद के मन को भी टटोलें, समझें वह क्या चाहता है। एक बार गौतम बुद्ध कहीं जा रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उसके लिए कुएं से पानी निकाले और स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देरी में वहाँ पे सैनिक पहुँच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ से संकेत देते हुए रुकने को कहा। उनकी बात पर वह डरी हुई लड़की बोलती है, महाराज, मैं अछूत कन्या हूँ, मेरी कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उसे फिर से कहा, पुत्री, बहुत ही जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में वहाँ के राजा भी पहुँच गए। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पेश किया। बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात कही। इस पर बालिका ने साहस बटोरकर कुएं से पानी निकालकर स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से भय का कारण पूछा। मुझे संजोग से राजा के दरबार में गाना गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुनकर मुझे अपने गले की माला पुरस्कार में दी, लेकिन राजा को किसी ने बताया कि मैं अछूत कन्या हूँ और ये जानते ही उन्होंने अपने सिपाहियों को मुझे कैद खाने में डालने का आदेश दे दिया। मैं किसी तरह से उनसे बचकर यहाँ तक पहुँची हूँ। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, ये कन्या अछूत नहीं है, आप अछूत हो। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया और उसे पुरस्कार दिया, वह अछूत हो ही नहीं सकती। गौतम बुद्ध के सामने वह राजा बहुत ही लज्जित और शर्म से अपने मुंह को नीचे की तरफ कर लिया। उस लड़की को गौतम बुद्ध ने छोड़ने का आदेश दिया। एक बार की बात है, पुराने चाइना में एक किसान रहता था जो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। वह इतना बूढ़ा हो चुका था कि उससे अब खेतों का कोई भी काम और घर का कोई भी काम नहीं हो पाता था। इसीलिए वो पूरे दिन घर के बाहर वाले चबूतरे पर बैठा रहता था। अब उसने खेत पर जाना और घर का कोई सा भी काम करना पूरी तरीके से छोड़ दिया था। उसका बेटा अभी खेतों में काम कर रहा था और जब भी वह खेत से काम करके घर की तरफ लौटता तो वो अपने पिता को चबूतरे पर बैठा पाता और वो सोचता कि अब ये किसी काम के नहीं रहे, अब ये कुछ भी नहीं कर सकते। एक दिन किसान का बेटा खेत से काम करके घर की तरफ वापस आ रहा था। आज उसने बहुत ही मेहनत की थी। आज वह बहुत ही थका हुआ था और वह जैसे ही अपने घर के पास पहुंचा तो उसने अपने पिता को चबूतरे पर बैठा हुआ देखा। ये देखकर उसने अपने बूढ़े पिता पर बहुत ही गुस्सा आया
और उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने घर के पीछे पड़ी लकड़ियों से एक बड़ा सा ताबूज बनाया और उस ताबूज को वो घसीटता हुआ चबूतरे के पास ले गया और पिता से बोला कि आप इस ताबूज के अंदर लेट जाइए। बूढ़ा किसान बिना कोई प्रश्न किए चुपचाप ताबूज के अंदर लेट गया। बेटे ने ताबूज को बंद किया और उसे घसीटता हुआ खेत के अंतिम छोर तक ले गया जहाँ एक बहुत ही बड़ी चट्टान थी। वह ताबूज को चट्टान से नीचे की तरफ फेंकने वाला ही था कि उसको ताबूज के अंदर से खटखटाने की एक धीमी सी आवाज आई। उसने ताबूज को खोला। बूढ़ा किसान अभी भी बड़े ही शांति से ताबूज के अंदर लेटा हुआ था। उसने बड़े ही शांत भाव से अपने बेटे की तरफ देखा और कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे इस चट्टान से नीचे की तरफ फेंकने वाले हो, लेकिन उससे पहले कि तुम ये करो मैं तुम्हें एक सुझाव दे सकता हूँ। लड़के ने कहा क्या? बूढ़े किसान ने कहा कि अगर तुम मुझे इस चट्टान से नीचे की तरफ फेंकना ही चाहते हो तो बेशक फेंक दो, लेकिन इस सुंदर ताबूज को खराब मत करो, इसे संभाल कर रखो, क्योंकि एक दिन तुम्हारे बच्चों को भी तुम्हारे लिए इस ताबूज की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, हमारी लाइफ में हम कैसे इंसान हैं ये हमारे दिखावे की बजाय इस बात से तय होता है कि हम उन लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं जिसे हमें कुछ भी नहीं मिलता। आखिर हम उन लोगों को किस नजर से देखते हैं जो हमें कोई भी फायदा नहीं पहुंचा सकता? क्या हम उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं जिससे हमें फायदा होता है? क्या हम उन लोगों को भी उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी हम उन्हें देते हैं जो हमारे काम के हैं? इस बारे में एक बार गहराई से सोचने की जरूरत है। कोशिश करें कि हर इंसान के साथ पूरी इज्जत और गरिमा के साथ व्यवहार करें। दोस्तों, आपका अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों के साथ बैठे थे। सभी शिष्य उनसे जानना चाहते थे कि मोक्ष कैसे प्राप्त होती है। वे सब चाहते थे कि बुद्ध आज उन्हें मोक्ष पर उपदेश दे। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की। ये कहानी एक जल्लाद और भिक्षु की थी। अपने राज्य का जल्लाद जिसने बहुत से गुनाहगारों को सजा दी थी। वह रिटायरमेंट के बाद राज्य से बाहर एक कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे लगता था कि वह एक पापी है। उसने काफी लोगों की हत्या की है। उसके पश्चाताप के लिए क्या किया जाए? वह अपना सारा दिन इन ख्यालों में खोया रहता था। एक दिन वह रोज की तरह इस ख्याल में खोए हुए अपना खाना लगा रहा था। तभी दरवाजे से आवाज सुनाई दी। उसने बाहर जाकर देखा, एक भिक्षु खड़ा था। उस भिक्षु को देखते ही जल्लाद समझ गया कि वह काफी लंबे साधना के बाद उठा है, भूख से व्याकुल है। जल्लाद के मन में आया कि जिंदगी भर तो मैंने सिर्फ हत्या और पाप किए हैं। एक मौका मिला है पुण्य कमाने का, क्यों ना इसे किया जाए। उसने भिक्षु को अंदर बुलाया और पूरे सम्मान के साथ उसे खाना खिलाया। भिक्षु ने भोजन करने के बाद जल्लाद से बातचीत शुरू की। जल्लाद ने भिक्षु को सारी बात बताई कि वह क्या काम करता था, उसने कितने पाप किए हैं, कितनों की हत्या की है। भिक्षु ने बेहद शांत स्वभाव में कहा, क्या तुमने वह सभी हत्याएं अपनी मर्जी से की है? जल्लाद ने कहा, नहीं, मैं तो बस मेरे मालिक का कहा मानता था। मेरा कोई इरादा किसी भी तरह की सजा देने का। फिर भिक्षु ने कहा कि तुम गलत कैसे हुए? तुम तो बस अपने मालिक का हुक्म पूरा कर रहे थे, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? तब जल्लाद को एहसास हुआ कि उसने तो सिर्फ हुक्म पूरा किया है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। भिक्षु द्वारा उपदेश को देने के बाद जल्लाद का मन शांत हो गया और उसने भिक्षु द्वारा कहे हर बात को समझा और अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। भिक्षु फिर वहां से विदा लेकर चला गया। जल्लाद अब भिक्षु द्वारा कहे हर उपदेश और शिक्षा को नियम से किया और उसकी राह पर चलने लगा, जिससे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसकी मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुई। इसके बाद बुद्ध ने कहानी को समाप्त किया। सभी शिक्षक बुद्ध को बड़ी हैरानी से देख रहे थे। उन्हें कहानी समझ नहीं आ रही थी कि जिसने इतने लोगों की हत्या की है उसे मोक्ष कैसे मिल सकती है। सभी शिक्षकों में से एक शिक्षक ने बुद्ध के सामने ये प्रश्न रख दिया। तब बुद्ध ने कहा
कि भिक्षु ने कहा कि भिक्षु के उपदेश से जल्लाद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जल्लाद के जीवन में पहली बार किसी ने ज्ञान का उपदेश दिया था, जिसे उसने बड़े ही ध्यान और शांत मन से होकर सुना था, समझा और उसे लागू भी किया था, जिस कारण से उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई। अपना उपदेश देकर बुद्ध अंत में बोले कि बिना ज्ञान के हजारों शब्द के उपदेश देना भी बेकार है, परंतु शांत मन से सुने उपदेश का एक शब्द भी ज्ञान देता है। रखना कि अपने हर कर्तव्य का पालन बिना किसी दुर्भाव के पूर्ण ईमानदारी से करना चाहिए और अपने मन को हमेशा शांत रखना चाहिए, क्योंकि शांत मन से उपदेश सुनने से ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो कि हमसे ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक बेघर भिखारी था और वह खाना इकट्ठा करता था, लेकिन रोज़ उसका खाना चोरी हो जाता था। एक दिन उसने चूहे को पकड़ा जो उसका खाना चुरा लेता था और उससे कहा कि तुम मेरा खाना क्यों चुराते हो? मैं तो खुद एक भिखारी हूँ। चुराना है तो किसी अमीर का चुराओ, उसे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। चूहे ने कहा कि यही तो मेरे भाग्य में है कि मैं तुमसे खाना चुराऊं, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में यही है कि तुम अपने पास केवल 8 चीज़ें रख सकते हो, चाहे तुम्हारे पास कितना भी खाना क्यों ना हो। ये सुनकर बेघर भिखारी को सदमा लग गया और उसका दिल भी टूट गया कि भला कौन ऐसी किस्मत के साथ जीना चाहेगा। उसने तय किया कि वह अपनी समस्याओं का समाधान बुद्ध से पूछेगा और वह यात्रा पर निकल जाता है। पूरे दिन यात्रा करने के बाद उसे शाम को एक धनी परिवार का घर मिलता है। वह सोचता है कि क्यों ना आज रात यहीं गुजार लूं। सुबह होते ही बुद्ध के पास जाने के लिए निकल जाऊंगा। वह जाकर गेट खटखटाता है। घर का मालिक आता है। वह उसे कहता है कि मैं एक यात्री हूँ, क्या यहाँ आज रुक सकता हूँ? मालिक उसे भीतर बुला लेते हैं और दोनों भोजन करने बैठ जाते हैं। भोजन करते समय मालिक ने पूछा, आप कहाँ की यात्रा कर रहे थे? भिखारी ने कहा, मेरे कुछ सवाल है जिनके जवाब बुद्ध से लेने जा रहा हूँ। यह सुनकर उनके घर की मालकिन ने कहा, क्या आप बुद्ध से मेरे भी एक सवाल पूछ लेंगे? भिखारी ने कहा, ठीक है, क्या है आपका सवाल? वे कहती है कि मेरी 16 साल की बेटी है, वह बोल नहीं सकती। आप उनसे पूछना कि हम ऐसा क्या करें कि वह बोलने लग जाए। अगले दिन वह उन्हें आश्रय देने के लिए शुक्रिया कर यात्रा के लिए रवाना हो जाता है। वह फिर अपनी यात्रा शुरू कर देता है। आगे जाकर उसे पहाड़ों का झुंड मिलता है जो उसे पार करना होता है। उसे वहीं एक जादूगर मिलता है जो कहता है कि क्या आप मेरे इस पहाड़ को पार करने में मदद करेंगे? जादूगर उसे अपनी छड़ी पर बैठाकर पहाड़ के उस पार ले जाता है। वह उसे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो? भिखारी कहता है, बुद्ध से मिलने। कहता है कि क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब उनसे पूछ सकते हो? भिखारी कहता है कि हाँ। तब जादूगर कहता है कि मैं पिछले 100 साल से स्वर्ग जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने सारी शिक्षा प्राप्त कर ली है। तुम बुद्ध से पूछना कि स्वर्ग जाने के लिए अब मुझे क्या करना होगा। भिखारी सवाल सुनकर फिर आगे यात्रा शुरू कर देता है। कुछ दूर जाने के बाद फिर से उसे नदी मिलती है। वह उसके रुकावट होती है क्योंकि वह गहरी होती है, जिसे पार करने के लिए मुश्किल होती है। लेकिन सौभाग्य से उसे कछुआ मिल जाता है और वह उसे नदी पार कराने लगता है। नदी पार करते समय भिखारी से कछुआ पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वह कहता है, मैं बुद्ध के पास कुछ सवालों के जवाब लेने जा रहा हूँ। कछुआ कहता है, मेरा भी एक सवाल है। भिखारी कहता है, क्या?
बताओ। कछुआ कहता है कि मैं 5 साल से ड्रैगन बनने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब ड्रैगन बन जाना चाहिए था। क्या तुम पूछ सकते हो मुझे अब और कितना समय लगेगा? भिखारी ठीक है कहकर नदी के उस पार पहुँच जाता है और फिर यात्रा शुरू कर देता है। अंत में बुद्ध के मठ पर पहुँच जाता है और मन में सोचता है कि आज महान बुद्ध से मिल लूँगा। वह पूरे आनंद और उत्साह के साथ मठ के अंदर जाकर बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है कि मैं एक भिखारी हूँ, मेरे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब लेने आया हूँ। बुद्ध ने कहा ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ 3 सवालों के जवाब दूंगा। बेगर भिखारी कहता है लेकिन मेरे तो 4 सवाल हैं। बुद्ध कुछ उत्तर नहीं देते। अब भिखारी सोच में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं। तब वह बड़े ध्यान से उस कछुए के बारे में सोचता है जो 5 साल से ड्रैगन बनने का इंतज़ार कर रहा है। उसे कितनी तकलीफ होगी। फिर वह उस जादूगर के बारे में सोचता है जो 1000 साल से जी रहा है स्वर्ग जाने के इंतज़ार में। 1000 साल बहुत होते हैं, पर को स्वर्ग जाना ही चाहिए। आखिर वह उस लड़की के बारे में सोचता है कि उसके आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है। उसे बोलना कितना ज़रूरी है। बिना बोले कैसे वह अपनी ज़िंदगी जिएगी? ये तो कुर्त है, यह तो पाप है। वह खुद को देखता है और सोचता है कि मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं तो वापस जाकर भीख मांग सकता हूँ। मेरा क्या है, मेरे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन इनके सवालों के जवाब ज़रूरी है। सबका कुछ बदल सकता है। जब वह दूसरों की समस्या के बारे में सोचता है तो उसे खुद की दिक्कतें कम लगती हैं। उसने अंत में निर्णय लिया कि वह उन तीनों के सवालों के उत्तर पूछेगा। उसने उस कछुए के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा कि कछुआ अपना ढांचा बदलने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह ढांचा नहीं बदलेगा तब तक ड्रैगन नहीं बन सकता। फिर उसने उस जादूगर के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा कि उसकी छड़ी एक सहारे की तरह है जो उसे स्वर्ग जाने से रोक रही है। उसने वह हमेशा अपने हाथ में रखता है। उस छड़ी को दूर करना होगा, तब वह स्वर्ग जा पाएगा। फिर अंत में उसने उस लड़की के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा वो लड़की ज़रूर बोलेगी जब वह अपने हमसफ़र से मिलेगी। अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर जानकर महान बुद्ध को प्रणाम करते हुए और खुशी खुशी वहाँ से विदा लेता है, से मिलता है और कहता है कि अपना ढांचा बदलो, तब तुम ड्रैगन बनोगे। कछुआ ढांचा निकाल देता है जिसमें हीरे होते हैं जो गहरे समुंदर के होते हैं। वह उसे भिखारी को दे देता है और उसे धन्यवाद कर ड्रैगन बन जाता है। भिखारी उस जादूगर से एक पहाड़ी में मिलता है और कहता है आपको ये छड़ी हटानी होगी, तब आप स्वर्ग जाएंगे। यह सुनकर वह जादूगर अपनी छड़ी उस बेगर को तरफ चला जाता है। अब भिखारी के पास कछुए के हुआ धन तथा जादूगर की शक्तिशाली छड़ी, जिसमें बैठकर वह उस घर पहुंच जाता है जहां उसने रात गुजारी थी। उस भिखारी को देखते ही उसके परिवार वाले बेहद खुश होते हैं कि वह उसका जवाब मिल गया होगा। भिखारी कहता है कि आपकी बेटी बोल पाएगी जब उसका हमसफ़र मिलेगा। उसी क्षण उसकी बेटी नीचे आकर कहती है, क्या यही आदमी है जो पिछले हफ्ते आया था? माता पिता हैरान थे। वह उस लड़की की आवाज़ सुनकर बेहद खुश हुए। वह उस बेगर इंसान की तरफ देखता है। यह हमसफ़र था। इसके बाद वह दोनों की शादी कर देता है, जिसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अंत में हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि हम जो कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं वह किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे पास आता है। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़िए
अच्छे कार्य, अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्म करेंगे उतनी ही शांति आपके भीतर से महसूस होने लगेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, तथागत गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा कि कर्म क्या होता है। ये सुनने के बाद गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनने के बाद तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि कर्म क्या होता है। गौतम बुद्ध ने कहानी सुनाई। एक राज्य में एक राजा राज करता था। एक बार वह अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री बाजार पहुंचे। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार पर पड़ा। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में अचानक ये विचार आया कि वह इस दुकानदार को फांसी की सजा सुनाए। ये बात राजा ने अपने मंत्री को बताई। मंत्री कुछ बोले, राजा उससे पहले दुकान के सामने से आगे निकल चुके थे और दूसरी बात करने लगे। मंत्री बहुत चिंतित हुआ, दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसा फैसला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राजमहल पहुंचे, लेकिन मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जागने के बाद अगले दिन मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनाकर दुकानदार के पास गया और दुकानदार से पूछा, तुम बेचते क्या हो। दुकानदार ने कहा, मैं चंदन की लकड़ियां बेचता हूँ। मंत्री ने आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना चालू किया। सबने जवाब दिया, दुकानदार कम से कम बोलता है और हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ आ गई। वह मंत्री फिर दुकानदार के पास गया। दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो। दुकानदार ने बताया कि मैं इसलिए दुखी रहता हूँ क्योंकि लोग मेरी दुकान पर आते हैं और चंदन की लकड़ी सुंदर है, बहुत महकती है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री को भी दुकानदार की बात सुनकर दुख हुआ। उसने सोचा कि आखिर कोई क्यों ना दुखी हो अगर उसकी दुकान का कोई भी सामान खरीदा ना जाए, जबकि सामान में कोई कमी ना हो। मंत्री सोचने लगा, ये दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते थे। राजा के मन में आए विचार का उत्तर मंत्री को नहीं मिला। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई तब तुम क्या करोगे जब तुम्हारी दुकान की सारी लकड़ियां ऐसे ही रखी रह जाएगी। दुकानदार ने गुस्से के भाव में बोला, हाँ मैं जानता हूँ, मेरी चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी रह जाएगी, इन्हें कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के राजा जल्दी मर जाएं। अगर जल्दी मर जाते तो मैं उस राज दरबार में दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ियाँ दे देता हूँ, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं और इस बाजार के अलावा बाकी के लोगों को भी चंदन की लकड़ी के बारे में पता चल जाता है। तब से शायद कुछ ना कुछ लोग मेरी दुकान से चंदन की लकड़ियाँ खरीदने ज़रूर आते हैं। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर सब कुछ समझ गया कि मंत्री बहुत चतुर समझदार भी था। उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की लकड़ियाँ खरीदी। इस खरीद से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए। वह थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राज दरबार गया। राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के पास दी और बोला, हे राजन,
ये चंदन की लकड़ियाँ उस दुकानदार ने भेंट की है जिस दुकानदार को आप फांसी देने के बारे में सोच रहे थे। राजा ने उन चंदन की लकड़ियों को सूंघा। उन्हें उस लकड़ियों से सुगंध बहुत पसंद आई। ये चंदन की लकड़ियाँ बहुत खूबसूरत है। दुकानदार की इस भेंट से राजा बहुत खुश हुए। मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर, जाओ दुकानदार को यह स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दो। आज के बाद महल में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हारी दुकान से चंदन की लकड़ियाँ ली जाएगी। ये बात सुनकर मंत्री मुस्कुराने लगे तथा सोचने लगे, अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के चंदन की लकड़ियों का इंतजाम की जिम्मेदारी दुकानदार को मिल गई। मंत्री उन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार की तरफ चल पड़ा। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में सोच रहा था कि कल मैं इसे फांसी की सज़ा दूंगा, तब शायद उसके मन में उस समय यह विचार चल रहा था कि आज पहली बार मेरे दुकान के सामने राजा आए हैं, क्यों ना मैं उनको अपनी सुंदर और खूबसूरत लकड़ियों को भेंट करूं। आज उसने मुझे भेंट भी दी। बेवजह ही मैं उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा, जिन चंदन की लकड़ियों को कल मैं खरीद कर ले गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया है और इनाम के तौर पर तुम्हारे लिए स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई है। यह सुनकर दुकानदार बहुत ही खुश हुआ। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया कि आज के बाद राज दरबार में चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियां तुम्हारी दुकान से ली जाएगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, तुम तो राजा के बारे में कितना भला बुरा कह रहे थे, लेकिन देखो राजा तुम्हारे बारे में कितनी चिंता करता है। राजा कितने अच्छे हैं, राजा अपनी प्रजा के बारे में कितना सोचते हैं। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत दुखी हुआ और अपने बुरे विचार पर पश्चाताप करने लगा। दुकानदार मंत्री से बोला कि मैं कितना गलत सोच रहा था राजा के बारे में। राजा तो बड़े ही अच्छे और भले इंसान हैं। भगवान करे राजा की लंबी आयु हो। यह बात सुनकर मंत्री बहुत खुश हुआ और फिर वहां से मंत्री राज दरबार चला गया। यहीं पर गौतम बुद्ध ने इस कहानी को समाप्त कर दिया। अपने शिष्यों से पूछा कि आप लोग बताओ कर्म क्या है। किसी शिष्य ने कहा कि कर्म बोले हुए शब्द हैं। किसी शिष्य ने कहा कर्म वाणी है। किसी ने कहा कर्म सोच है, तो किसी ने कहा कि कर्म भाव है। बारी बारी सारे शिष्यों के जवाब सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि इंसान के विचार उसके कर्म हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे। उन्होंने विचार के द्वारा किए हुए हमारे लिए सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होते हैं। अर्थात हमारे विचार ही गलत हैं कि हमारे द्वारा किए गए कर्म गलत हैं, उनका परिणाम भी गलत निकलेगा, जिसके परिणाम से हमें दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे तो सही फल मिलेगा, जिससे हमारे जीवन में सुख आता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत पुरानी बात है। एक बार गौतम बुद्ध एक मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास में एक छोटा सा तालाब था। एक दिन हर रोज की तरह सुबह मोची तालाब के किनारे पानी लेने गया।
तभी वहां उसे तालाब में एक बहुत ही अद्भुत पुष्प दिखा। वह पुष्प देखने में बहुत ही सुंदर था और चमत्कारिक प्रतीत हो रहा था। मोची ने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया और वह पुष्प उसे दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह पुष्प को देखते ही समझ गई कि जरूर कल यहाँ से गौतम बुद्ध ही गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से ये पुष्प यहाँ पे खिला है। पुष्प को चमत्कारिक मानकर मोची ने एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में अपनी पत्नी को बताया कि वह इस पुष्प को राजा को देगा और उनसे खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं लेगा। उसकी पत्नी ने भी यह सोचा कि यह पुष्प उनके तो किसी काम का नहीं है, इसे राजा को ही दे देना चाहिए, कम से कम कुछ कमाई तो हो ही जाएगी। पत्नी की सहमति के बाद मोची राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। मोची के हाथ में वो पुष्प देखकर वह रुक जाता है। वह मोची से पूछता है कि भाई ये पुष्प लेकर कहाँ जा रहे हो? मोची कहता है ये पुष्प लेकर मैं राजा के पास जा रहा हूँ। इसे राजा को भेंट करके मैं राजा से मुंह मांगा इनाम लूंगा। ये बात सुनकर व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि तुम ये पुष्प मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब ये व्यापारी इस पुष्प के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दे रहा है तो राजा तो ज्यादा देगा। यही सोचते हुए उसने व्यापारी को पुष्प देने से मना कर दिया और आगे की तरफ बढ़ गया। थोड़ा और आगे चलने पर रास्ते में उसे राजा आते हुए नजर आए जो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी राजा भी मोची के हाथ में वो दिव्य पुष्प देखकर अचंभित हो गए। राजा ने मोची को पुष्प के बदले में 100 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा और यह सुनते ही मोची के मन में एक अजीब सी चेतना आई और वह राजा को पुष्प न देखकर दौड़ता हुआ सीधे महात्मा बुद्ध के पास में जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध मोची को इस तरह से दौड़ता हुआ आते हुए देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद मोची ने वह पुष्प गौतम महात्मा बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दिया और उनसे कहा कि पहले तो मेरे मन में इस पुष्प को देखकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिसकी छाया पड़ने से एक पुष्प इतना दिव्य हो सकता है, अगर मैं उसकी चरण में चला जाऊं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह आजीवन महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर रहा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारी जिंदगी में हमें बहुत सी चीजें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उनके लालच में न फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही राह को चुनना चाहिए। दोस्तों, ऐसी और कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ।